गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देशभक्त एजुकेशन चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 6 के एग्जाम्पल करेंगे और थ्योरम 6.1। स्टूडेंट्स, ये आपकी थ्योरम 6.1 है। आपको पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये जो है वो थ्योरम 6.1 है और वो हमें सीखनी है। तो स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन से। इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, रीड करते हैं। इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या मतलब स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होता है पहले हमें समझना है कि ये दोनों लाइन जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये है CD और ये है AB। ये दोनों जो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इनसे फॉर्म होने वाले एंगल कौन कौन से हैं? AOC और BOD। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल कहे जाते हैं, AOC और BOD। इनकी जो वैल्यू होगी, मान ये जो वैल्यू होगी ये वाली और ये वाली, ये आपस में इक्वल होगी। दूसरा केस देखिए, इसी के अंदर आप देखिए, इसी के अंदर दूसरा केस जो है हमारे पास, ये है AOD। अब ध्यान से देखिए इसको, AOD, ये रहा AOD और ये रहा आपका COD, नीचे वाला हिस्सा। तो ये जो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इधर भी कुछ ना कुछ वैल्यू और इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ये दोनों आपस में इक्वल है, इसे हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है उसी का यूज़ करते हुए क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन दिया हुआ है कि क्वेश्चन AB एंड CD, AB कहाँ है सर? AB एंड CD आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन एट O। वो एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें पास जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो क्या आने वाले हैं? AOC एंड BOD और AOD BOC। यहाँ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कहाँ है AOC। ये AOC और BOD है और ये जो हिस्सा है AOD और यहाँ पे COD, ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। चलो कैसे होगा, प्रूफ कहाँ से स्टार्ट होता है? ठीक है, इन्फॉर्मेशन में आपके पास ये प्रूव करना है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले फिगर में हम देखें तो दो टाइप के इसके अंदर फिगर हमें लेने हैं। मैं पहला और दोनों टाइप की यहाँ फिगर आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। पहला फिगर देखिए, पहले आपको ड्रॉ करना है एक तरह से CD और CD में एक रेज आएगा OA। ये वाला फिगर पे हमें पहले फोकस करना है। उसमें दो एंगल हैं COA और AOD। इसको कोई ना कोई वैल्यू ले लेते हैं और इन दोनों का जो सम होगा AOC और AOD वो 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, लीनियर पेयर बोलते हैं। ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180। तो स्टूडेंट देखो, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं रे OA, ये रे OA है, ये रे OA है और एक CD लाइन है। इसी को मैंने यहाँ आपको समझाया। तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो AOC और AOD कितना है? 180। AOC और AOD कितना है? 180। रीज़न में लीनियर पेयर, इसके पीछे रीज़न है। सिमिलरली दूसरा अब हम डायग्राम बनाएंगे और समझेंगे दूसरा डायग्राम कैसे काम करेगा। ठीक है, इसको स्क्रॉल कर देते हैं हम लोग। अब की बार हम बनाने वाले हैं AB। दूसरा डायग्राम देखेंगे, दूसरे नंबर का डायग्राम, जिसमें इस तरह का बनाया हुआ है। ये इस तरह का हमारे पास रे है। ये इसे आप कहेंगे A, इसे आप कहेंगे B और ये यहाँ है आपका सेंटर है और ये आपका है D। फिर से आपके स्टूडेंट्स आपका दो एंगल बनेंगे, दो फॉर्म एंगल करने वाले हैं। कौन सा? AOD और DOP। AOD और DOP, मतलब एक एंगल यहाँ होगा और एक एंगल यहाँ होगा। अब क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का सम
इसका AOD और BOD का सम कितना होगा 180। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है आपके पास आपके लिए, AOD और BOD का 180 होगा। क्वेश्चन हमारे पास दो इक्वेशन बने, कौन कौन से, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ये वाला हम अपने पिक्चर में देखें, ये वाला कहाँ देखने को मिलता है, तो ये वाले में आप देखें यहाँ पे, इधर चले जाओ। इस पिक्चर में आपके पास AB ये रहा और OD ये रहा, इनसे बनने वाले एंगल ये दोनों, इनका सम 180 होगा। इसको मैंने अच्छी तरह समझाया है। यहाँ पे देखिए दोनों की वैल्यू एक जैसी है, कौन सी की, AOD 180 दिया हुआ है हमारे पास और EOD, क्योंकि राइट हैंड साइड, ये जो हिस्सा राइट हैंड साइड हिस्सा इक्वल है, इसीलिए लेफ्ट हैंड वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये भी आपस में कैसा होगा, इक्वल। तो इक्वल का मतलब क्या, हम पहले ये वाले को यहाँ लिख देते हैं और इस वाले को कहाँ लिख देते हैं, यहाँ, और बीच में इक्वल। अब स्टूडेंट देखिए इसमें EOD और AOD सेम है, इसलिए कैंसल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग जो बचा AOC और AOC और BOD कैसे हैं, इक्वल है। सिमिलरली हमने जैसे ये प्रूव किया, फर्स्ट केस हमने प्रूव कर दिया स्टूडेंट से, देखिए ध्यान से, ये पहला केस हमने प्रूव किया, कौन सा वाला, ये वाला। जिस तरह से फर्स्ट वन हुआ वैसे सेकंड वन भी हो जाएगा। स्कूल में मैंने सेकंड वाला नहीं करवाया फ्रेंड्स, सेकंड वाला को आपको यहाँ से देख लेना है, ये EOD और BOC क्या होगा। सिमिलरली हमारे पास AOD और BOC भी प्रूव कर सकते हैं, तो यहाँ मैंने लिख दिया कि सिमिलरली हम लोग ऐसे प्रूव कर देंगे। अब इसको डिटेल में कैसे समझना है, आपको डिटेल में जाना है, तो ये जो हिस्सा है वो डिटेल का हिस्सा है, ठीक है। अब डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट में प्रूव किया, सेकंड भी यही प्रूव किया है, तो अपने हिसाब से आप समझ लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, इन्फॉर्मेशन दी हुई है, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया है, लेकिन हम दोनों साइड से करेंगे। मैंने जो क्लास में करवाया वो भी, और यहाँ जो करवा रहा हूँ उसे भी समझेंगे। क्वेश्चन में देखो इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन में कह रहे हैं कि PQ और RS, कहाँ है PQ, ये रहा PQ, ये रहा RS। PQ और RS वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर, ठीक है। उसमें POR और ROP, कहाँ है POR और ROP, ठीक है, तो वो समझेंगे। POR सर ये रहा, ये 5 दिया है, और ROQ ये रहा, ये 7 दिया है। स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं ये 5 रेशियो जब भी देते हैं 5:7, तो एक्चुअली ये एंगल जो होते हैं वो होते हैं 5x और 7x, ठीक है। और इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो मैंने क्यों 180 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे इन दोनों का सम कितना होता है 180, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो देखो समझते हैं, और बुक में किस तरह से किया है इसे भी समझते हैं। क्वेश्चन में देखो P और R को 180 होगा क्योंकि लीनियर पेयर है। अच्छा, रेशियो ये आपको दे दिए 5:7, ठीक है। अगर आप दोनों को ऐड कर दें 5 + 7 तो कितना हो गया 12। इसका मतलब क्या कि मैंने 180 को 12 हिस्से में डिवाइड किया है। और अगर मुझे POR चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा, एक्चुअल वैल्यू ऑफ POR जो है वो 5 है। एक्चुअल वैल्यू आप देखें ये क्या है 5, और टोटल कितना है 12 है, तो 5/12, ठीक है। आप देख सकते हैं 5/12 लिखा है। अच्छा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है इसलिए 180 से मल्टीप्लाई। आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए 12 × 1 = 12। थोड़ा सा साफ सफाई कर देते हैं, फिर से देखें। ये देखो आप कैसे कैंसिल आउट करेंगे, देखिए ये 12 × 1 = 12, और 12 से 180 डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, और 15 × 5 = 75 डिग्री। सिमिलरली दूसरे वाले केस में देखें, क्योंकि ROQ की एक्चुअल वैल्यू 7 है टेक्स्ट बुक में, इसमें देखते हैं कहाँ पे, ये देखो ये ROQ दिया है और ROQ ये लिखा है, देखना ध्यान से, ये आपका ROQ है, इसकी वैल्यू क्या है 7, ठीक है। तो जब हम यहाँ आगे बढ़ेंगे, देखो ROQ की वैल्यू से और टोटल 12, अब 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 × 1 = 12, 12 से 180 डिवाइड करोगे तो 15 है ना,
और 15 7 जा 105। तो दोनों एंगल आ गए हमारे पास, कौन से, एक तो पी ओ आर आ गया और दूसरा आर ओ क्यू। तो मैंने पी ओ आर और आर ओ क्यू में, अब देखिए जब मैं पी ओ आर ओ क्यू लिख रहा हूँ तो पी ओ एस की वैल्यू भी 105 है। अभी हम पिछले वाले हमने सीखा था कि वर्टिकल अपोजिट एंगल सेम होते हैं। तो देखो पी ओ आर जहाँ लिखा हुआ है, पी ओ आर ये रहा पी ओ आर, उसकी वैल्यू कितनी है आई हमारे पास 75। पी ओ आर की वैल्यू कितनी आई 75। तो देखो पी ओ आर की 75, तो क्यू ओ एस है वो भी क्या होगा 75, और क्यू ओ आर, अब ध्यान से देखें क्यू आर की वैल्यू 105 है। क्वेश्चन देखो, ये देखो 105 क्या है क्यू ओ आर की वैल्यू हमारे पास, क्यू ओ आर की वैल्यू 105 है, 105 है, ठीक है। तो सामने इसकी वैल्यू भी क्या होगी 105। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व। ये तो एक तरीका। दूसरा जो मैंने क्लास में करवाया है वो देखिए, क्लास में मैंने आपको बताया है कि ये एक रेज है जिसमें पी ओ आर एक रेज है, ठीक है, और इसकी वैल्यू, इन दोनों का सम, कौन सी दो वैल्यू का वैल्यू पी ओ आर, और इन दोनों का वैल्यू कितना होगा 180। और इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है कि ये जो रेशियो है, बुक में देखिए, बुक में अब देखें रेशियो जो है वो 5 है आपके पास, ये 5 है और ये 7 है। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर क्या होगा 180, ठीक है। ये पहला केस है। अब यहाँ हमारे पास 5x दिया हुआ है, यहाँ हमारे पास 7x है, तो ये हो गया 180। थोड़ा और सॉल्व करें, 12x इक्वल टू 180 हो जाएगा। और अब x की जो वैल्यू आने वाली है, x की वैल्यू हो जाएगी 180 डिवाइड बाई 12, 15 आएगा, ठीक है। अब क्योंकि पी ओ आर हमारे पास 7x है, पी ओ आर जो है 5x है, इसीलिए पी ओ आर, अच्छा पी ओ आर के सामने देखो हमारे बुक में पी ओ आर के सामने एस ओ क्यू दिया है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल अगर देखें आप, पी ओ आर के जो है क्यू ओ आर दिया, तो आप यहाँ लिखेंगे क्यू ओ आर, और साथ साथ में लिखेंगे 5 इंटू एक्स, लेकिन x की वैल्यू तो 15 है, तो 15 5 जा 75, इस तरह से। सिमिलरली दूसरा आप केस देखें, इसमें हमारे पास क्यू आर की वैल्यू 7x है, तो क्यू आर की वैल्यू 7x है। कहाँ क्यू आर की वैल्यू हमारे पास जो है, ये क्यू आर की वैल्यू कितनी है 7x, और क्यू आर के सामने क्या है, क्यू आर के सामने देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये रहा क्यू ओ आर, इसके सामने पी ओ एस, तो क्यू ओ आर और पी ओ एस सेम होने वाले हैं। तो पहले मैं क्यू ओ आर लिखूँगा, फिर पी ओ एस लिखूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं लिखूँगा क्यू, यहाँ पर लिखूँगा मैं पी ओ एस, सॉरी क्यू ओ आर दैट इज इक्वल टू पी ओ एस। और अब 7x था, x की वैल्यू कितना लिखेंगे 7 इंटू 15 है ना, इसके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसमें आपस में क्या कर देना है मल्टीप्लाई, 15 7 जा 105। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले मैं आपको ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन दे दूँ है क्या। तो कह रहे हैं कि जो वैल्यू है वो पी क्यू एक रेज है, उसमें ओ एस रीड करते हैं, ओ एस जो है ये वाला वो पी ओ क्यू पे आया हुआ है, देख सकते हैं पी ओ क्यू पे आया हुआ है। ओ आर और ओ टी, ये ओ आर है और ये ओ टी है। ओ आर और ए टी आर एंगल बाइसेक्टर हैं, ये किसके पी ओ एस और एस यू। तो आपको समझना होगा कि ये जो हिस्सा है, सॉरी
ओ आर जो है, ओ आर वो इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब क्या, मतलब क्या कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो आपको पहले समझना होगा कि मान लो ये पूरा एक्स है, कौन सा, तो ये जो हिस्सा है वो x/2 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा x/2, ठीक है। और दूसरा जो हिस्सा बनने वाला है, तो पूरा हमें मालूम है कि जो PQ है 180 होता है, उसमें ये जो हिस्सा है इतना इतना हिस्सा x है, तो इसके अलावा जो बच जाता है, इसके अलावा जो बच जाता है ये वाला हिस्सा होगा 180 माइनस एक्स, ये हिस्सा 180 माइनस एक्स। ये समझ में आ जाने के बाद आपको यहाँ फिर याद करना होगा कि जो ये था OT, ये 180 माइनस एक्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब डिवाइड बाय 2। तो ये जो छोटा सा हिस्सा बच रहा है इसकी वैल्यू आएगी आपके पास, क्या आएगी, मैं आपको 180 डिवाइड बाय x/2 और 180 डिवाइड बाय x/2, क्या मतलब ये कि यहाँ जो वैल्यू आएगी वो होगी 180 माइनस x/2 और इसकी जो वैल्यू है ये वाली, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वाली 180 माइनस x/2, आधा, ठीक है। इतना हिस्सा हमें करना है और फिर हम आगे देखेंगे, अगर कन्फ्यूज़न होगी तो समझेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं बुक के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। और ये जो मैंने किया हुआ है इसको फिर से हम रिटर्न में लिखा हुआ है प्रिंटेड फॉर्म में, उसे हम समझेंगे। PQ एक लाइन है, OC उस पर एक रेज आया हुआ है, OR और OT ये वाले एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। सर इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं, ये वाला हिस्सा आपस में इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, इस तरह से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला केस, क्योंकि ये PQ क्योंकि ये जो है वो PQ लाइन है, इसलिए इसका सम 180 होगा। और इसे लिखोगे कैसे, इसमें दो एंगल मेनली हैं, कौन से, POS ये वाला और SOQ। उसमें मैंने इस पूरे हिस्से को यहाँ से लेके यहाँ तक को x मान लिया है। अब क्योंकि s मान लिया है और वो दो इक्वल पर डिवाइड करता है, तो मैंने दूसरा हिस्सा क्या लिखा है, ये x है तो ये दूसरा हिस्सा होगा, क्योंकि x और ये दोनों मिलके 180 बनाते हैं, तो मैं क्या लिखूँगा, x प्लस ये वाला हिस्सा SOQ इक्वल टू 180। कहाँ लिखा है, देखो आप, ये रहा, मतलब दूसरा हिस्सा जो है वो 180 माइनस एक्स हो जाएगा। अब रियल काम अब स्टार्ट हो रहा है, तो ध्यान से देखना है इसको। इसमें अब हमारा जो OR है, कहाँ है OR, ये क्यों, इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको विजुलाइज करने के लिए और अच्छा क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इस तरह से बनाना चाहता हूँ। यहाँ ये वाला जो हिस्सा है जिसमें हम OR कह रहे हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है, इस तरह से डिवाइड करता है। तो हम क्या करें, टोटल x था तो ये वाला हिस्सा x/2 और ये वाला हिस्सा भी x/2। तो मैं कहना चाहता हूँ कि POR आपस में इक्वल होगा और ROS ये दोनों आपस में इक्वल। चलो देखते हैं। मैंने लिखा कि POS जो है वो दो x है तो x/2 आ जाएगा, ROS x/2 आ जाएगा। और अगर SO हमारे ROS आ गया तो जितना कि ROS है उतना ही हिस्सा हम देखेंगे, जितना कि ROS है ROS उतना ही POR होगा, उतना ही क्या होगा, POR होगा, ये वाला हिस्सा। तो थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें POR, कहाँ पे, इक्वल टू POR। क्यों रीज़न, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये काम आएगा आपको, अभी आगे हम चलेंगे तब काम आएगा। तो दूसरे केस की बात करें, कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, ओवरऑल अब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये पूरा हिस्से की बात, थोड़ा पूरा मिटा देते इसको,
ये वाला हिस्से की बात करें, सॉरी तो फिर से ये वाला हिस्सा, यहाँ पे आपको 180 माइनस एक्स आएगा क्योंकि ये हिस्सा आपका एक्स है और OT जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसलिए यहाँ जो पार्ट आएंगे वो 180 डिवाइड बाय 180 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 और 180 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 आएगा। ठीक है, चलो ये देखो मैंने वो 180 माइनस एक्स लिखा। अब SOT जो है वो इक्वल पार्ट है, तो मैंने क्या कर दिया है 180 डिवाइड बाई 2 और x बाई बी डिवाइड बाई, जैसे करोगे 90 आएगा। ये देखो 90 माइनस एक्स बाई 2 आएगा। ठीक है, और दो हिस्से आएंगे 90 माइनस एक्स बाई 2 के, जैसा कि आप जानते हैं। कौन सा हिस्सा मैं बताऊँ, 90 माइनस एक्स बाई 2। ये जो हिस्सा है आपका कौन सा वाला, ये है आपका 90 माइनस एक्स बाई 2 और TOQ जो है वो भी 90 माइनस एक्स बाई 2, क्यों इक्वल पार्ट है। QOT है ना, तो हम देखो यहाँ पे QOT भी लिखेंगे, इसके साथ साथ में यहाँ हम लोग इक्वल में QOT भी लिखना चाहिए क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। देखो अब देखो स्टूडेंट्स, ROT की वैल्यू हमें फाइंड जो करना है वो ROT फाइंड करना है। ये कैसे आएगा ROT, तो उसमें ROS है और SOT है, तो आप ऑलरेडी SOT की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, इसके पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। किसकी, ROS की। देखो ध्यान से, ROS x बाई 2, ठीक है, रखा x बाई 2। उसके बाद SOT की वैल्यू वो 90x माइनस 2 रखा मैंने। क्वेश्चन आता है कि मैंने ROT फाइंड क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में मांगा हुआ है। जब कहाँ है मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन में ROT देखो यहाँ, तो ये रहा वो ROT, जिसमें इसकी वैल्यू है 90 माइनस एक्स बाई 2 और इसकी वैल्यू है x बाई 2। इन दोनों को ऐड करेंगे और आंसर जो आएगा वो फाइनल आंसर। चलो सब देखते हैं। अब क्या होगा, ये प्लस माइनस कैंसिल होगा, 90 हमारी इसकी वैल्यू। इस तरह स्टूडेंट्स हमने ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व किया। आई हैव स्टूडेंट्स थोड़ा सा पोज हो गया था, फिर से देखेंगे। यहाँ हमने TOP आपका इन दोनों की वैल्यू देखो फिर से। यहाँ TOP और TOS ये रहा, इन दोनों का वैल्यू POS है। फिगर से आप देख लेंगे तो मैंने यहाँ पे देखो POS ये लिखा। इसके अलावा POQ ये रहा, SOR ये रहा, QOR ये रहा और ये 360 हो गया। इस तरह से स्टूडेंट्स ये पूरा क्वेश्चन हमारे पास ख़त्म हो गया। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। अगर कोई डाउट है देन यू कैन कमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।